कवर करेंगे कोपिंग स्टाइल्स। सो एज द नेचर ऑफ कोपिंग इज़ नाउ क्लियर, हमें पूरी तरीके से क्लियर हो गया नेचर ऑफ कोपिंग। सो लेट अस फोकस ऑन द कोपिंग स्टाइल्स एंड स्ट्रैटेजीज। सो कोपिंग स्टाइल्स और स्ट्रैटेजीज हम लोग देखेंगे। सो कोपिंग स्टाइल्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज प्रोएक्टिव कोपिंग। हमें कैटेगराइज कर सकते हैं जो कोपिंग स्टाइल्स है उसे एज प्रोएक्टिव कोपिंग, अवॉइडेंट कोपिंग, इमोशन फोकस्ड कोपिंग एंड प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। सो पहले हम लोग प्रोएक्टिव कोपिंग देखेंगे, उसके बाद अवॉइडेंट कोपिंग एंड देन इमोशन फोकस्ड कोपिंग एंड प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। सो पहले हम लोग देखेंगे प्रोएक्टिव कोपिंग और अवॉइडेंट कोपिंग, क्योंकि ये दोनों बेस्ड है ऑन मेथड ऑफ कोपिंग। एंड जो इमोशन फोकस्ड कोपिंग है और प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग है वो बेस्ड है फोकस पे, कोपिंग के फोकस पे, और वो दोनों जो है वो मेथड पे है। सो लेट अस डिस्कस ईच ऑफ दीज स्टाइल्स इन डिटेल। सो पहले देखेंगे प्रोएक्टिव कोपिंग एंड अवॉइडेंट कोपिंग, जो कि बेस्ड है ऑन मेथड्स ऑफ कोपिंग, मेथड ऑफ कोपिंग। सो इन प्रोएक्टिव कोपिंग द इंडिविजुअल विल डायरेक्टली कन्फ्रंट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन और इवेंट। मतलब प्रोएक्टिव कोपिंग में जो इंडिविजुअल है वो डायरेक्टली कन्फ्रंट करेगा जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या इवेंट है। एंड इंडिविजुअल अडॉप्टिंग दिस टाइप ऑफ कोपिंग, जो इंडिविजुअल अडॉप्ट कर रहे हैं ऐसे जो कोपिंग टाइप्स है, विल टेक डायरेक्ट एक्शन बाय डेवलपिंग अ बेटर आइडिया अबाउट द स्ट्रेस क्रिएटिंग सिचुएशन। वो इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्ट एक्शन लेगा जो भी जिस चीज़ की वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है या फिर जो स्ट्रेस क्रिएटिंग सिचुएशन है उसको उसके ऊपर डायरेक्टली एक्शन लेगा। ठीक है। सो देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोएक्टिव कोपिंग। सो स्टेज वाइज दिया हुआ है। तो स्टेज 1 क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, वीडियो बार बार पॉज होगा क्योंकि मेरा गला ख़राब है। सो इन ऑर्डर टू बी एबल टू डील विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जैसे ही हम लोग डील करेंगे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, तो वो इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स डालेगा कि वो अक्यूमुलेट करे रिसोर्सेज को। एंड दिस कुड ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कि क्यों हमें स्ट्रेस हो रहा है या फिर क्या रीज़न है, सो एज़ टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन बेटर मैनर। हम ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेसफुल सिचुएशन को समझ सकें, इसकी वजह से हम उसका जो भी इन्फॉर्मेशन है, लाइक किस वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग गैदर करना शुरू करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद स्टेज 2 जो है वो है आइडेंटिफाइंग और एंटिसिपेटिंग द पोटेंशियल स्ट्रेसर। हम स्ट्रेसर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो द पोटेंशियल स्ट्रेसर, जिस चीज़ की वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है उसे हम स्ट्रेसर कहते हैं। सो उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। इज़ एंटिसिपेटेड और आइडेंटिफाइड, उस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज़ की वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है। फॉर इंस्टेंस इफ़ इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट वन सुपीरियर में आस्क फॉर अ सर्टन रिपोर्ट, लाइक ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी के सुपीरियर, लाइक किसी के बॉस ने अगर उससे रिपोर्ट मांगी है, द एम्प्लॉय विल एंटिसिपेट द स्ट्रेसर। तो वो एम्प्लॉय जो है वो आसानी से आइडेंटिफाई कर लेगा कि उसका स्ट्रेसर क्या चीज़ है, विच इज़ रिपोर्ट जमा करना है। एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द रिपोर्ट बिफोर हैंड। ठीक है, वो बिफोर हैंड काम करना शुरू कर देगा, मतलब पहले से ही काम करना शुरू कर देगा, सो दैट स्ट्रेस कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि उसको डायरेक्टली पता है कि स्ट्रेस किस चीज़ के लिए हो रहा है। नेक्स्ट आता है स्टेज 3, इनिशियल अप्रेजल। इनिशियल अप्रेजल ऑफ द स्ट्रेस क्रिएटिंग सिचुएशन इज़ कैरिड आउट। ठीक है, इनिशियल अप्रेजल से हमें जो स्ट्रेस हो रहा है जिस सिचुएशन की वजह से, उसे हम कैरी आउट कर सकते हैं। स्टेज 4 जो है विच इज़ प्रिलिमिनरी एफर्ट टू कोप विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है, मतलब पहले से ही हम लोग एफर्ट डालना शुरू कर देंगे सो दैट हम कोप कर सकें स्ट्रेसफुल सिचुएशन के। लाइक तो बेस्ड ऑन द इनिशियल अप्रेजल, जो भी इनिशियल अप्रेजल है या फिर जो प्रिलिमिनरी एफर्ट जो है हम डालेंगे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कोप करने के लिए, मतलब पहले से ही हम एफर्ट डालना शुरू कर देंगे कि ताकि वो कैरी आउट हो जाए, मतलब ठीक हो जाए। इन केस दिस एफर्ट डू नॉट शो एनी पॉजिटिव रिजल्ट, देन सम अदर एक्शन इज़ टेकन इन ऑर्डर टू डील विद द सिचुएशन। ठीक है, मतलब अगर ये वाला जो चीज़ है, लाइक ये जो एफर्ट है हम जो डाल रहे हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट ना दे या फिर काम ना करे, तो हम तुरंत दूसरा एक्शन ले सकते हैं, मतलब हम प्लान चेंज कर सकते हैं, दूसरा कोई एफर्ट डाल सकते हैं, सो दैट कि हमारे पास टाइम हो। इसीलिए हम लोग प्रिलिमिनरी एफर्ट डालेंगे, बिकॉज हम पहले से ही एफर्ट डालना शुरू कर देंगे, बिकॉज एक काम ना करे तो हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन होना चाहिए कैरी आउट करने के लिए। नेक्स्ट है स्टेज 5, सीकिंग फीडबैक एंड यूजिंग द सेम। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द स्टेजेस 3 एंड 4, अगर स्टेज 3 और 4 को हम लोग देखें तो उसके हिसाब से हमें जो फीडबैक मिलेगा वो हम सॉर्ट करेंगे एंड यूज सो दैट एनी मॉडिफिकेशंस एंड चेंजेस कैन बी कैरिड आउट। ठीक है, ताकि हम कुछ भी चीज़ उसी के अंदर मॉडिफाई करें या चेंज करें ताकि वो अच्छे से कैरी आउट हो। सो ये 5 स्टेजेस हैं
प्रोएक्टिव कोपिंग के। एंड नाउ हम देखेंगे अवॉइडेंट कोपिंग। सो इन अवॉइडेंट कोपिंग एज द नेम सजेस्ट, जैसे नेम सजेस्ट करता है अवॉइडेंट कोपिंग मतलब हमें अवॉइड करना है, ठीक है, जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसे। सो द इंडिविजुअल विल ट्राई टू अवॉइड द स्ट्रेस क्रिएटिंग सिचुएशन, मतलब वो जो इंडिविजुअल होगा वो अवॉइड करेगा, मतलब टोटली उस चीज़ के बारे में सोचेगा ही नहीं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में, कि लाइक जो भी स्ट्रेस क्रिएटिंग सिचुएशन है उसके बारे में मतलब सोचेगा नहीं और अवॉइड करेगा, और मे गिव लेस इंपॉर्टेंस टू दिस स्ट्रेसफुल इवेंट, ठीक है, उस स्ट्रेसफुल जो भी इवेंट है उस चीज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं डालेगा। सो दस द बिहेवियर दैट इज़ डिस्प्लेड, जो भी बिहेवियर वो डिस्प्ले करेगा, इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स अवॉइडिंग सर्टेन थॉट्स और फीलिंग्स दैट कुड अराइज ड्यू टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, मतलब वो सिचुएशन को पूरी तरीके से वो इंसान अवॉइड करेगा और वो ऐसी फीलिंग्स या फिर ऐसे थॉट्स दिखाएगा जो कि अराइज़ ना करे वो भी जो मतलब जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको, ठीक है, मतलब वो पूरी तरीके से अवॉइड कर देगा ताकि वो ज़्यादा लाइक अराइज़ ना हो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन। सो अवॉइडेंस कोपिंग जो है कैन रिजल्ट इन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसिंग नॉट ओनली स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ठीक है, जो अवॉइडेंस कोपिंग है उसकी वजह से वो इंडिविजुअल को ना ही सिर्फ स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील होगा बट ऑल्सो कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल। सो एस जो होलाहन ने स्टेट किया है, मतलब उन्होंने ये जो लाइन्स है वो दी हुई है कि लाइक अवॉइडेंस कोपिंग इन्वॉल्व्स कोग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट, लाइक जो अवॉइडेंस कोपिंग है उसमें कोग्निटिव और बिहेवियरल एफर्ट्स इंक्लूड होते हैं या फिर इन्वॉल्व होते हैं, ओरिएंटेड टूवर्ड्स डिनाइंग, जिसमें क्या होता है कि डिनाई कर देना होता है या फिर मिनिमाइज़ कर देना होता है या फिर अदरवाइज अवॉइड ही कर देना होता है, डीलिंग डायरेक्टली विद स्ट्रेसफुल डिमांड, जो स्ट्रेसफुल डिमांड है उससे डायरेक्टली डील करना होता है, एंड इज़ क्लोजली लिंक टू द डिस्ट्रेस, ठीक है, ये क्लोजली लिंक्ड होता है डिस्ट्रेस से या फिर डिप्रेशन से। सो इन अवॉइडेंट कोपिंग सर्टेन बिहेवियर्स दैट मे स्टिर अप नेगेटिव मेमोरीज आर अवॉइडेड, ठीक है, मतलब जो अवॉइडेंट कोपिंग में क्या होता है कि लाइक जो बिहेवियर्स होते हैं जो कि नेगेटिव मेमोरीज़ को फिर से स्टेयर कर दे, मतलब फिर से घोल दे या फिर से हमारे दिमाग में ले आए, वैसी चीज़ों को अवॉइड कर देता है। सो सिचुएशन दैट मे स्टेयर अप नेगेटिव इमोशंस, ऐसे सिचुएशंस जो कि फिर से नेगेटिव फीलिंग्स को वापस लेके आ जाए या फिर घोल दे, आर ऑल्सो अवॉइडेड, ठीक है, वो सारी चीज़ों को अवॉइड ही करता है वो इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल्स हु यूज़ अवॉइडेंट कोपिंग, जो इंडिविजुअल्स अवॉइडेंट कोपिंग को यूज़ करता है, मे नॉट ओनली कंटिन्यू परसुइंग देयर गोल, वो ना ही सिर्फ परस्यू करने लगता है अपने गोल को, इफ़ दे एक्सपीरियंस थॉट्स लाइक जो भी थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं दैट क्रिएट एन एंग्जाइटी, मतलब वो चीज़ जो है जो कि क्रिएट करेगा एन एंग्जाइटी, ठीक है, मतलब टोटली अवॉइड कर देना, उसको हम कहेंगे अवॉइडेंस कोपिंग। नेक्स्ट आता है इमोशन फोकस्ड कोपिंग एंड प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। ओके, वो दोनों तो था मेथड पे फोकस्ड, एंड नाउ अब आएगा फोकस, मतलब वो दोनों बेस्ड थे मेथड ऑफ कोपिंग पे, मतलब मेथड पे फोकस थे, एंड नाउ दिस इज़ बेस्ड ऑन फोकस ऑफ कोपिंग, ठीक है, ये फोकस पे ध्यान देगा। सो इमोशन फोकस्ड कोपिंग एंड प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। सो लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल गिवन बिलो, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे। सो सिंस सनी वॉज असाइंड टू अ न्यू सुपीरियर, ठीक है, मतलब सनी को एक नया सुपीरियर मिलता है, मतलब एक नया बॉस मिलता है या हेड मिलता है, वट एवर। सो सनी फेल्ट दैट ही हैज़ बीन गिवन मोर वर्क कंपेयर टू हिज कलीग्स, मतलब सनी को ऐसा लगता है कि उसके कलीग्स के मुताबिक उसको ज़्यादा काम मिल रहा है, एंड इज़ ऑल्सो क्रिटिसाइज फ्रिक्वेंटली, उसको बार बार वो जो बॉस है वो बार बार क्रिटिसाइज़ करता रहता है। सो ही इज़ नॉट अवेयर वाई हिज सुपीरियर्स डूइंग सो, उसको समझ में नहीं आता कि उसका सुपीरियर जो है, उसका जो बॉस है या उसका जो हेड है वो क्यों ऐसा कर रहा है, बट द वर्क ओवरलोड एंड फ्रिक्वेंट क्रिटिसिजम्स आर टेकिंग अ टोल ऑन हिम एंड ही फील स्ट्रेस्ड, ठीक है। सो होता क्या है कि जो बार बार उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो उसके सुपीरियर है या फिर जो बार बार उसको ज़्यादा ओवरलोड दे रहे हैं, उन सब चीज़ों की वजह से मतलब उसको समझ में नहीं आता कि वो सब हो क्या रहा है, इसकी वजह से वो स्ट्रेस्ड फील करने लगता है, ठीक है, उसको स्ट्रेस होने लगता है। ही इवन लॉस्ट स्लीप एंड एपेटाइट, वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता और ठीक से सो भी नहीं पाता। तो सनीज फ्रेंड noticed change in Sunny as he would keep to himself and was not be usual
सेल्फ। ओके, सो होता क्या है कि जो सनी के जो फ्रेंड्स होते हैं वो नोटिस करते हैं कि सनी के अंदर कुछ चेंजेस आ गया है और वो पहले जैसा नहीं रहा। तो सम ऑफ हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम, ठीक है, कुछ उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो उससे बात करेंगे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इशू, जैसे ही सनी वो अपना बताता है कि उसके सुपीरियर जो है उसके साथ अच्छे से मतलब अच्छे से ठीक से काम नहीं दे रहे और उसके कलीग्स के मुताबिक उसको ज़्यादा काम दे रहे हैं और क्रिटिसाइज़ भी करते रहते हैं। सो उनमें से एक जो दोस्त है कबीर, वो सजेस्ट करता है सनी को कि वो डायरेक्टली बात करें अपने सुपीरियर से या फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से बात करें, ठीक है। फर्दर जो एक और दोस्त होता है केदार, वो सजेस्ट करता है कि उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशन के साथ, लाइक अच्छे से डील करना पड़ेगा विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। उसको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है उसके साथ हो रहा है और उसको उसी में ढल जाना पड़ेगा एंड ट्राई टू पुट इन हिज बेस्ट, और उसी सिचुएशन में उसको अपना बेस्ट देना रहता है, ठीक है। सो ये दोनों दोस्त अलग अलग सजेशंस देते हैं। सो एज यू कैन सी इन द अबव एग्जाम्पल, जैसे आपने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा कि टू ऑफ द सनीज फ्रेंड गिव टू डिफरेंट सिचुएशंस सजेशंस, ठीक है। सो उसके दो जो दोस्त होते हैं वो अलग अलग सजेशंस देते हैं। सो सजेशन गिवन बाय केदार, जो केदार सजेस्ट करता है वो मेनली फोकस होता है प्रॉब्लम पे, इज डेल्ट इन अ डायरेक्ट मैनर, ठीक है, जिससे वो सीधा सीधा डील करेगा कि आपको सीधा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से बात करनी है या फिर सीधा तुम जाके अपने सुपीरियर से बात करो। हाउएवर द सजेशन गिवन बाय केदार, जो केदार सजेस्ट करता है वो मेनली फोकस होता है जो मैनेज करने में, लाइक अपने इमोशन को ही मैनेज करेगा वो, मतलब उसी जो सिचुएशन में ढल जाएगा उसी में अपना बेस्ट देगा एंड कैन बी टर्म्ड इमोशनल फोकस इमोशनल कोपिंग या फिर इमोशन फोकस्ड कोपिंग, ठीक है। हम इसे इमोशन फोकस्ड कोपिंग या फिर इमोशनल कोपिंग कह सकते हैं, जिसमें वो उसी सिचुएशन में ढलने की कोशिश करेगा। नाउ आई गेस क्लियर हो गया है और आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई विल रीड। So emotion focused coping can be differentiated from problem focused coping, ठीक है। So emotion focused coping जो है वो अलग है या फिर differentiated है from problem focused coping as its purpose is to manage emotion, ठीक है, क्योंकि इसका पर्पस जो है मैनेज करना है इमोशन को that are related with the stressful situation, ठीक है, जो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन से रिलेटेड है, रैदर देन मॉडिफाइंग द सिचुएशन, ठीक है। बिकॉज इमोशन फोकस्ड कोपिंग जो है वो मॉडिफाई नहीं कर रहा है उस सिचुएशन को, उसी में ढलने के लिए बोल रहा है, उसी में एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है। बट जो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग है वो सीधा मतलब डायरेक्टली ही मॉडिफाई करेगा सिचुएशन को। सो इमोशन फोकस्ड कोपिंग इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ द इमोशन रिएक्शंस टुवर्ड्स द इवेंट्स कॉजिंग स्ट्रेस। जो इमोशनल फोकस्ड कोपिंग है वो इन्वॉल्व रहता है कि लाइक वो मैनेज करेगा इमोशन को, जो कि लाइक रिएक्शन है टुवर्ड्स द इवेंट कॉजिंग स्ट्रेस, जिस चीज़ की वजह से उन्हें स्ट्रेस हो रहा है उस चीज़ को मैनेज करेगा। एंड इमोशन फोकस्ड कोपिंग स्ट्रैटेजीज एम टू रिड्यूस एंड मैनेज, ठीक है। जो इसकी जो स्ट्रैटेजीज होती है ना इमोशन फोकस्ड कोपिंग का, उसका ये होता है कि वो रिड्यूस कर दे और मैनेज कर दे जो भी इंटेंसिटी है ऑफ नेगेटिव एंड डिस्ट्रेसिंग इमोशन दैट stressful situation has caused rather than solving the problematic situation itself, ठीक है। सो इमोशन फोकस्ड कोपिंग जो है वो लाइक ये जो स्ट्रैटेजीज़ है वो कम कर देता है या मैनेज कर देता है जो भी इंटेंसिटी है जो नेगेटिव या फिर डिस्ट्रेसिंग जो इमोशंस है उसका, और उसको मैनेज करता है या रिड्यूस कर देता है। एंड जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कॉज्ड रादर देन सॉल्विंग, लाइक जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो लाइक जो उसको सॉल्व करने की जगह उसको मतलब उस सिचुएशन में ढलने की बात करता है, ठीक है। तो उसे सॉल्व तो नहीं करेगा बट जो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको रिड्यूस या फिर मैनेज कर देगा। सो दस दिस कोपिंग इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स डिक्रीजिंग एनी अनप्लीजेंटनेस दैट द पर्सन एक्सपीरियंसेस एज ए रिजल्ट ऑफ फेसिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जो ये कोपिंग है वो डायरेक्टेड है, मतलब जाता है टुवर्ड्स कि वो उसको कम कर दे, डिक्रीज़ कर दे जो भी अनप्लीजेंटनेस है उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन का दैट वो पर्सन जो एक्सपीरियंस करने वाला है रिजल्ट इन ऑफ फेसिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है। मतलब जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला था उस चीज़ को वो डिक्रीज़ करेगा। द अवॉइडेंट कोपिंग, जो अवॉइडेंट कोपिंग है, अवॉइडेंट कोपिंग स्टाइल है दैट वाज डायरेक्टेड टू ईदर could be related to this coping style as it involves avoidance of a situation। so avoidant coping को भी हम इसके साथ relate कर सकते हैं बिकॉज ये भी काइंड ऑफ हम अवॉइड ही कर रहे हैं उस सिचुएशन को, मतलब सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और उधर भी सेम चीज़ हो रहा था, हम अवॉइड कर रहे थे सिचुएशन को या फिर जो थॉट्स है उसको। सो दो दिस कोपिंग स्टाइल
मतलब ये जो कोपिंग स्टाइल है ऑल्सो इन्वॉल्व्स पॉजिटिव रीअप्रेजल, इसमें पॉजिटिव रीअप्रेजल भी है, वेयर पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन आर फोकस्ड ऑन कीपिंग इन माइंड वंस ओन बेनिफिट्स एंड ग्रोथ। ठीक है, सो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस जो सिचुएशन का उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है कि लाइक जो भी बेनिफिट्स या ग्रोथ है उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए। इमोशन फोकस्ड कोपिंग आर ऑफन यूज्ड व्हेन ओके, इमोशन फोकस्ड कोपिंग जो है वो ऑफन यूज्ड व्हेन चेंज इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, जब इमोशन फोकस्ड कोपिंग हम कब यूज़ करते हैं कि अगर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम चेंज कर सक रहे होते तो हम कर लेते हैं ना चेंज, पर हम लोग उस चीज़ में ढलने के बारे में क्यों सोच रहे हैं, बिकॉज हम उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते, इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट इज़ ऑल्सो मोर लाइकली टू बी यूज बाई वुमेन देन मैन। ठीक है, सो ये ढलने वाली चीज़ जो है, ये जो स्ट्रेस का ये जो कोपिंग स्ट्रैटेजी है विच इज़ इमोशन फोकस्ड व्हाट इज़ दिस इमोशन फोकस्ड कोपिंग जो है वो मोस्टली वुमेन यूज़ करती है कंपेयर टू मैन। मैन भी करते हैं पर वुमेन ज़्यादा करती है, बिकॉज उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें ढलने की कोशिश करते हैं। सो यूजिंग इमोशन फोकस्ड कोपिंग कैन हेल्प इन डिक्रीजिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स। ओके, सो कई बार ऐसा होता है कि हम चेंज नहीं कर पा रहे होते हैं, मोस्टली फाइनेंशियल अगर सिचुएशन है और आप तुरंत पैसे तो नहीं ला सकते हो ना, तो आपको उसमें ही ढलना पड़ेगा, उतने से ही पैसे से आपको अपना काम चलाना पड़ेगा, काइंड ऑफ दैट। सो अगर आप यूज़ कर रहे हो इमोशन फोकस्ड कोपिंग, सो ये डिक्रीज़ करने में मदद करेगा जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स है स्ट्रेसर का, जो भी स्ट्रेसर है उस टाइम पे, तो उस चीज़ का जो जितना नेगेटिव हो सके उतना नेगेटिव एफर्ट जो आपके ऊपर डल रहा है ना उस चीज़ को डिक्रीज़ करने में मदद करेगा ऑन द इंडिविजुअल एंड विल हेल्प द इंडिविजुअल एक्सेप्ट द सिचुएशन। उस इंडिविजुअल को उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सिखाएगा एंड हेल्प करेगा कि वो इंसान जो है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करे, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है उसको डिक्रीज़ करके एंड विल दस लेड टू डिक्रीज इन द एक्सपीरियंस ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस। ठीक है, क्रोनिक स्ट्रेस का भी जो वो इंसान एक्सपीरियंस करने वाला था उसको भी डिक्रीज़ कर देगा। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इंडिविजुअल टू थिंक विद अ क्लियर माइंड। ये इस चीज़ में भी मदद करता है कि वो इंडिविजुअल जो है क्लियर दिमाग से सोचे एंड सीक अ सिचुएशन टू द प्रॉब्लम। ठीक है, एक अच्छा सा सोल्यूशन मांगे, सीक अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, अगर एक अच्छा सा सोल्यूशन मांगे उस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, मतलब वो सोच समझ के अच्छी सी प्रॉब्लम के लिए जो सोल्यूशन है वो ढूंढे। इट मे ऑल्सो लेड टू कंटेनमेंट ऑफ लाइफ, ये इसमें ना कंटेनमेंट ऑफ लाइफ भी होता है एंड बीइंग एबल ब्रिंग अबाउट पॉजिटिविटी। ठीक है, पॉजिटिविटी भी लेकर आता है। सो दिस इन टर्न कैन लेड टू एनहेंसमेंट ऑफ वंस एबिलिटी, ये एनहेंस करता है किसी की एबिलिटी को कि वो फोकस कर पाए ऑन द एस्पेक्ट दैट कैन बी मॉडिफाइड, जिस चीज़ को वो मॉडिफाई कर सकता है या फिर चेंज कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ में फोकस करने में भी मदद करता है या एनहेंसमेंट लेके आता है। एंड सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज, कुछ स्ट्रैटेजीज है ऑफ इमोशन फोकस्ड कोपिंग, जिसमें इंक्लूड क्या क्या होता है। लिसनिंग टू म्यूज़िक, हम गाना सुन के भी अवॉइड कर सकते हैं। मेंटेनिंग अ डायरी मेंटेन करके हम डायरी में लिख के कर सकते हैं, या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं विच इज़ द बेस्ट वन, एंड एक्सरसाइज कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं ताकि हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड करें। ठीक है, सम ऑफ द ड्रॉबैक्स, कुछ ड्रॉबैक्स है इस कोपिंग का विच आर मे नॉट बी अनइफेक्टिव, लाइक वो इफेक्ट मतलब some of the drawbacks of this coping are that it may not be as effective, ये उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता, एज द सोर्स ऑफ द स्ट्रेस इज नॉट डेल्ट विद एज इफेक्टिव नहीं हो सकता, और जो सोर्स है स्ट्रेस का वो भी डेल्ट नहीं हो रहा है। एंड ऑल्सो नो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज सॉर्ट। ओके, कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी नहीं सॉर्ट हो रहा है, मतलब सॉर्ट नहीं कर रहा है हम लोग कोई भी चीज़ को, बस जो भी सिचुएशन है उसी में ढलने का ट्राई कर रहे हैं एंड कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बस हम अपने आप को ही इग्नोर करने के लिए कह रहे हैं, या फिर जो भी स्ट्रेस है उस चीज़ को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं एंड एवरीथिंग। सो हम किसी चीज़ को मतलब सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग को कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं मिल रहा है या फिर कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, बट हम उसी चीज़ में ढलने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ हमेशा इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, हमें बहुत सारी बार हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन को चेंज करने की ज़रूरत है और बहुत बार हमें उस चीज़ में ही ढलना पड़ता है, तो हर जगह ये इफेक्टिव नहीं है।
सो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग इन्वॉल्व्स, ओके अब आ रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग. सो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग में हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि सोर्स क्या है प्रॉब्लम का, सो एज टू ईदर डील विद इट और मॉडिफाई इट. ठीक है, हमें या तो उसके साथ डील करना है या फिर हमें उसे मॉडिफाई करना है. ठीक है, सो जब प्रोएक्टिव कोपिंग है दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था प्रोएक्टिव कोपिंग में, कैन बी क्लियरली रिलेटेड विद दिस टाइप ऑफ कोपिंग. ठीक है, उसमें भी हम लोग ऐसा ही कुछ करते थे, मॉडिफाई करते थे, हम आइडेंटिफाई करते थे, जो भी करते थे, तो ये भी उससे रिलेटेड है. फर्दर प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स टेकिंग कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेसफुल सिचुएशन. प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि हम कंट्रोल करें जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको, एंड सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, हम इन्फॉर्मेशन निकालें जो हम लोग ऑब्वियसली उसमें भी करते थे प्रोएक्टिव कोपिंग में, एंड इन्फॉर्मेशन निकालें एंड इवेल्युएशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, जो भी हम इवेल्युएट करें जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है उस सिचुएशन का. सो इन प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि हम आइडेंटिफाई करें उस प्रॉब्लम को कि क्यों हो रहा है, सो दैट द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इज़ क्लियर. ठीक है, ताकि हमें उसका जो सोर्स है वो क्लियर हो जाए. एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एज दिस कोपिंग style can be effective only when there is clarity with regard to the problem. ठीक है, ये जो कोपिंग स्टाइल है ये तभी काम करेगा या फिर तभी इफ़ेक्टिव होगा जब हमें पता होगा कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, या फिर क्लियरली पता होगा कि जो ये प्रॉब्लम है या फिर जो सोर्स है स्ट्रेस का वो क्या है. फॉर इंस्टेंस, अगर प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग वर्क्स विद वेल वाइल कोपिंग विद एग्जामिनेशन. ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग जो है वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर कोई स्ट्रेस है तो अच्छे से काम करेगा, इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ है तो काम करेगा, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेसर क्या चीज़ है. एंड मेकिंग प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कि हमें प्रेजेंटेशन जल्दी से बनाना है, एंड सो ऑन, वेयर वन नोज व्हाट द सोर्स ऑफ स्ट्रेस. मतलब उस इंसान को पता है कि सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है. ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन ही स्ट्रेसर है. सो हमें पता है स्ट्रेस क्या है इज़, एंड ऑल्सो स्ट्रेस कॉज ड्यू टू सच सिचुएशन कैन बी कंट्रोल. और ऐसे सिचुएशन में हम लोग स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, जो सिचुएशन है उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. दस इफ़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इज़ बेस्ड ऑन इमोशन. ठीक है, अगर वो सोर्स ऑफ स्ट्रेस जो है वो इमोशन से पे बेस्ड है देन इट इज़ बेटर टू यूज़ इमोशन फोकस्ड कोपिंग. ठीक है, तो ये चीज़ जो है इमोशन फोकस्ड कोपिंग ज़्यादा अच्छे से काम करेगा रादर देन प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, क्योंकि जहाँ पे इमोशन आ जाता है ना तो वहाँ पे हमें अपने आप के इमोशन को ही समझाना पड़ता है. लाइक डाइवोर्स, हम डाइवोर्स को क्या कर सकते हैं, हम उस पर सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें पता है स्ट्रेसर क्या है, पर ये इमोशन फोकस्ड है तो हमें उस चीज़ में ढलना पड़ेगा, उस डाइवोर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड हमें उस हिसाब से ही ढलना पड़ेगा कि अब हमें क्या करना है. सो वहाँ पे प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग काम नहीं करेगा, वहाँ पे इमोशन फोकस्ड कोपिंग काम करेगा. तो ये इमोशन फोकस्ड कोपिंग हर जगह काम नहीं करता और प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग हर जगह काम नहीं करता, तो दोनों के अलग अलग सिचुएशंस होते हैं. फॉर इंस्टेंस, वाइल डीलिंग विद लॉस ऑफ अ लव्ड वन, किसी लव्ड वन के खो जाने का ऐसा हो सकता है कि किसी की डेथ हो गई अपने लव्ड वन की. सो वहाँ पे भी हमें इमोशन फोकस्ड कोपिंग का यूज़ करना है. हम उस इंसान को वापस नहीं ला सकते या कुछ और काम नहीं कर सकते, हमें उसी में ढलना पड़ेगा. किसी का डाइवोर्स हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया और भी बहुत कुछ. सो फर्दर इन दिस इस स्टाइल में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं दैट में अराइज इन द प्रोसेस ऑफ डीलिंग, मतलब जब हम डील कर रहे होते हैं तो उसके प्रोसेस में कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन नीड टू बी अवॉइडेड. ऐसे सिचुएशन को हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है, एंड द फोकस शुड बी ऑन प्रॉब्लम. ठीक है, तब जो फोकस है हमें उस प्रॉब्लम के ऊपर डालना चाहिए, हमें प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहिए रादर देन अदर जो ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं जब हम डील करें स्ट्रेस के साथ. फॉर इंस्टेंस, इफ़ अ पर्सन हैज़ एन इंटरव्यू, ऐसा हो सकता है कि एक इंसान का जो है इंटरव्यू है बट कुड नॉट प्रिपेयर फॉर इट ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम. तो क्या हो रहा है कि एक इंसान का जो है इंटरव्यू है और वो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे ढंग से क्योंकि उसके पास टाइम कम है. ही और शी हैज़ नो अदर चॉइस बट फेस द इंटरव्यू. उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, इंटरव्यू तो उसको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इंटरव्यू फेस नहीं करना होता तो वो अपना इंटरव्यू लेने ही क्यों जाता. इसीलिए ऑलवेज हमें एग्जामिनेशन है तो हम एग्जामिनेशन को अवॉइड नहीं कर सकते, हमें एग्जामिनेशन देने के लिए जाना पड़ेगा, वैसे ही हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा एंड डू हिज और हर बेस्ट, और अपना बेस्ट भी देना पड़ेगा. सो इन दिस केस ऑफ पॉजिटिव ऑफ टाइम, अब जहाँ पे
टाइम की कमी हो रही है, लाइक सबके साथ ऐसा होता है कि हमेशा टाइम की जो है कमी हो जाती है, कुड बी टर्म्ड एज अ रोड ब्लॉक। एक रोड ब्लॉक की तरह हम टर्म दे सकते हैं, दैट नीड नॉट बी फोकस्ड ऑन अ टाइम बट ऑल्सो पास्ट एंड नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। ठीक है, जहाँ पे लाइक रोड ब्लॉक की तरह ले सकते हैं एज, जहाँ पे फोकस क्या है, टाइम पे है, क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुका है और हम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि लाइक ऑब्वियसली उस टाइम पे मतलब जब टाइम था तब उसने पढ़ाई वढ़ाई की नहीं और फिर कुछ और काम भी हो सकता है। सो अब जब उसको इंटरव्यू देना है तब उसके पास टाइम है ही नहीं पढ़ने के लिए या फिर प्रिपेयर होने के लिए। सो अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। सो द मेन लिमिटेशन ऑफ द कोपिंग स्टाइल, जो मेन लिमिटेशन है कोपिंग स्टाइल का, आर दैट इट मे नॉट बी इफेक्टिव इन एवरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है, सारे के सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन पे ये चीज़ काम नहीं करती है एंड एज सच मे नॉट बी सूटेबल फॉर ऑल दिस इंडिविजुअल, और इसीलिए ये सूटेबल भी नहीं है सारे इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि हर एक इंसान का जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या स्ट्रेसर है वो अलग अलग है। दो इट इज़ ऑफन इफेक्टिव इन डीलिंग विद स्ट्रेसर, कभी कभी ये स्ट्रेसर के साथ डील करने में इफेक्टिव होता है एंड यूजफुल इन लॉन्ग रन, कभी कभी ही ये यूज़फुल होता है लंबे टाइम के लिए। सो वेरियस स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कोपिंग, बहुत सारे जो स्ट्रैटेजीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोपिंग में, जिसमें आते हैं मैनेजमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मैनेज करना, सपोर्ट लेना एंड सीकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम मतलब मदद लेना एंड प्लान करना और भी बहुत कुछ। ठीक है, सो येट अनदर कोपिंग स्टाइल, अगर एक और कोपिंग स्टाइल की बात करें, सो वॉज प्रपोज बाय कैल्वर्ट एंड कॉनर स्मिथ इन 2010। कैल्वर्ट एंड कॉनर स्मिथ ने 2010 में बताया था, प्रपोज किया था कि इट इज़ कॉल्ड अप्रेजल फोकस्ड कोपिंग। ठीक है, इसे हम लोग अप्रेजल फोकस्ड कोपिंग कहते हैं। इन दिस कोपिंग, इस कोपिंग में क्या होता है कि हम द अजम्पशंस ऑफ एन इंडिविजुअल विल रिगार्ड टू हिज और हर परसेप्शन, जो अजम्पशन होता है इंडिविजुअल का विद रिगार्ड टू हिज और हर परसेप्शन, उसकी परसेप्शन के रिगार्ड पे ऑफ द स्ट्रेसर, जो भी स्ट्रेसर को लेकर उसका परसेप्शन है उसको लेकर वो चैलेंज किया जाता है बाय द मीन्स ऑफ कोग्निटिव रीअप्रेजल। ठीक है, कोग्निटिव रीअप्रेजल के मीन्स पे, मतलब इस चीज़ को चैलेंज किया जाता है बाय द मीन्स ऑफ कोग्निटिव रीअप्रेजल। सो कोपिंग कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड, कोपिंग को कैटेगराइज किया जा सकता है एज कॉम्बैटिंग कोपिंग, कॉम्बैटिव कोपिंग एंड प्रिवेंटिव कोपिंग। अनदर दो बार और फिर से हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे, जो कि स्टेट किया है बाय फोकमैन। सो इन कॉम्बैटिव कोपिंग में क्या होता है, इन ऑर्डर टू डील विद द स्ट्रेसर, लाइक जब हम स्ट्रेसर के साथ डील कर रहे होते हैं, द इंडिविजुअल मेक्स एन अटैम्प्ट टू रिमूव द स्ट्रेसर बाय ओवरकमिंग इट। ठीक है, मतलब जो इंडिविजुअल है वो रिमूव कर देता है उस स्ट्रेसर को, जिस भी चीज़ की वजह से स्ट्रेस हो रहा है उस चीज़ को वो रिमूव कर देता है। फॉर एग्जांपल, एग्जामिनेशन की वजह से अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है तो हम एग्जामिनेशन को ओवरकम कर लेंगे, मतलब एग्ज़ाम देकर आ जाएंगे एंड अपने एग्ज़ाम में बेस्ट देकर आ जाएंगे, दैट मीन्स हम ओवरकम कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, सो ये एक है। ठीक है, ये होता है कॉम्बैटिव कोपिंग। एंड कॉम्बैटिव कोपिंग इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग ऑफ स्ट्रेस, हम स्ट्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, रिसोर्स एक्यूमुलेशन, रिसोर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, डील विद द स्ट्रेसर के साथ डील कर सकते हैं बाय अटैकिंग इट डायरेक्टली हम उसको अटैक कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं स्ट्रेस को एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं उसके अरोजल को। सो इन प्रिवेंटिव कोपिंग, अगर प्रिवेंटिव कोपिंग को देखें, सो कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्स प्लेस, यहाँ पे कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग होता है, सो दैट द स्ट्रेसर इज़ नॉट थ्रेटनिंग एनी मोर। ठीक है, ताकि वो जो स्ट्रेसर है वो ज़्यादा थ्रेटन ना करे। फर्दर वंस ओन पोटेंशियल, यहाँ पे जो है खुद की जो पोटेंशियल होती है फॉर रेसिस्टेंस इज़ ऑल्सो स्ट्रेंथन। ठीक है, अपनी जो रेसिस्टेंस होती है उस चीज़ को भी स्ट्रेंथन करते हैं, सो दैट द स्ट्रेसर कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम अकरिंग। ठीक है, ताकि जो स्ट्रेसर है वो उस चीज़ को प्रिवेंट कर दी जाए कि ताकि वो आगे अकर ना हो या फिर आगे बढ़े ना। ठीक है, तो हम लोगों को मतलब स्ट्रॉन्ग करना काइंड ऑफ। एंड प्रिवेंटिव कोपिंग इंक्लूड्स एडजस्टमेंट सो दैट द स्ट्रेसर कैन बी अवॉइडेड। ठीक है, मतलब प्रिवेंटिव में क्या होता है, प्रिवेंटिव कोपिंग में एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग चीज़ों को, सो दैट जो स्ट्रेसर है वो अवॉइड कर सकते हैं हम लोग स्ट्रेसर को। ऑल्सो डिमांड लेवल्स आर एडजस्टेड, जो भी डिमांड्स है उस चीज़ को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। बिहेवियर पैटर्न्स दैट लेड टू स्ट्रेस, जो भी बिहेवियर है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है उस चीज़ को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड कोपिंग रिसोर्सेज को, जो कि फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, फाइनेंशियल है और भी बहुत कुछ है, वो चीज़ जो डेवलप हो रही है।
ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि हमें लिस्ट बनाना है स्टेजेस का जो कि प्रोएक्टिव कोपिंग से है। सो ये आप बना सकते हो आराम से। प्रोएक्टिव मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। एंड व्हाट इज़ प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, ये भी आप लिख सकते हो आराम से। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।